आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 45वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन से है। मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करूंगा। अमेरिका के विधानसभा के सदस्य रह चुके जॉन कैम्पबेल के साथ मार्क रॉबर्ट्स जब अमेरिका के संसद के उस इमारत के अंदर गए जहां पर सभा होती है जिसे कैपिटल कहा जाता है, वहां के अनुभव के बारे में उन्होंने लिखा है। जब तक मार्क रॉबर्ट्स जॉन कैम्पबेल के साथ थे, संसद के उस सभा होने वाली जगह में बहुत ही आराम से वो घूम पा रहे थे। बिना अनुमति के इस जगह में नहीं आया जा सकता। जहाँ पर बोर्ड लगा था वहाँ पर भी वो आराम से जा रहे थे। केवल विशेष लोग ही यहाँ आ सकते हैं। जहाँ बोर्ड लगा था उसके अंदर भी वो आराम से दरवाज़ा खोल के जा रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं रहा था। उन्हें संसद के अंदर इतनी ज़्यादा आज़ादी इसलिए नहीं दी जा रही थी कि वो कितने बड़े व्यक्ति हैं या उन्होंने कितने बड़े कार्यों को किया है, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य जॉन कैम्पबेल के साथ उनके मेहमान के तौर पर आए थे। इस वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा आज़ादी दी गई थी। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से हम कौन है ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे लिए कोई भी दरवाजे बंद नहीं हो सकते। ईश्वर की योजना थी कि वो बेबीलोन साम्राज्य को राजा कुस्रू को दे। इसलिए परमेश्वर ने उसके सामने के फाटकों को ऐसा खोल दिया कि कोई उसे बंद न कर सके, और उसके दाहिने हाथ को थाम कर उससे कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करूंगा। अपने कहे अनुसार ही बहुत ही आसानी से पीतल के कीवड़ों को उन्होंने तोड़ डाला और लोहे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा कुस्रू जब अपनी सेना को बेबीलोन के विरोध में युद्ध के लिए लेके गए तो उसे देखने वाले जो घूमड़ के ऊपर बेबीलोन के सैनिक थे उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई भी देश हमसे लड़ने आ जाए या कितने भी साल वो लोग घिराव कर ले पर वो हमसे नहीं जीत पाएंगे करके उनकी सोच थी। लेकिन बेबीलोन के घिराव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना कोई घिराव किए ही परमेश्वर ने सारे द्वारों को खोल दिया गए और बेबीलोन के साम्राज्य को बहुत आसानी से अपने वश में कर लिया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो तो काफी है। कोई भी मजबूत दरवाजा क्यों ना हो वो आपके लिए खुल जाएगा। आप उस द्वार के द्वारा प्रवेश करके उन सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपके आगे जाकर आपके रास्तों को चौरस करेंगे। आपके जीवन की सारी रुकावटों को वो दूर करेंगे। परमेश्वर एक खुले फाटक को किसके सामने रखते हैं पता है आपको? जो उनके वचन अनुसार चलते हैं उनके लिए वो एक खुले फाटक को रखते हैं। फायदा परमेश्वर का आपसे है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप खुसरो की तरह परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं और फिलाडेल्फिया कलीसिया की तरह परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं तो आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ आएंगे, आपके आगे वो चलेंगे। आज तक जो आशीषें आपसे छुपी हुई है उन सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए वो आपकी मदद करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।